डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो गति के समीकरण का निगमन है। आज हम लोग इस वीडियो में गति के समीकरण का निगमन पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं गति के कितने समीकरण हैं, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। एक b बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। जो आपके समीकरण हैं ये b बराबर u प्लस ए टी, ये ध्यान रखिए इसमें, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ओके, ये आपके गति के समीकरण हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जो है ग्राफीय विधि, तो अभी हम आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको बताया गया है डेरिवेशन में कि ग्राफीय विधि, तो ग्राफ में किसके किसके ग्राफ खींचे जाते हैं, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींच सकते हैं, वेग और समय के बीच आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये 2 ग्राफ आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं यहाँ पर, आइए देखिए, तो हम वेग और समय के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। तो ये देखिए यहाँ से, ये आपका जो ग्राफ है, ये आप इसको हम लोग डिनोट किए थे समय, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट था, मूल बिंदु जिसको कहते हैं। ये आपका जो होगा वो वेग हो जाएगा, यहाँ से ये वेग वाली लाइन हो जाएगी। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर गति के समीकरण का जो निगमन है, इसमें मान लेते हैं एक कोई वस्तु है जो t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर t बराबर 0 पर वेग कितना है, वेग u। ओके, अब कुछ समय t पर, अब t पर इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। t बराबर 0 पर और t बराबर t, अब t कोई भी मान हो सकता है, जैसे यहाँ 0 है, t का मान 10 सेकेंड हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, 30 सेकेंड जो भी दिया हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अज्ञात समय t। ओके, इस पर वेग इसका v है, प्रारंभिक वेग u है, और जब ये वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा, अतः वेग में जब परिवर्तन होता है तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। उस त्वरण को हम किससे लिखेंगे, a से। ये त्वरण किससे होगा, a से। और जब ये वेग इसका बदल रहा है तो उसी में ये दूरी तय करेगा। तो दूरी कितनी मान लेते हैं, दूरी यहाँ पर मान लेते हैं s। तो देखिए यहाँ पर, जैसे पॉइंट यहाँ पर a है, अब इसका अगर ग्राफ हम बनाएं तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे u है, यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, u। अब यहीं से ये t सेकेंड में, अब मान लेते हैं यहाँ से ये t समय है, तो टोटल यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिला, ये लंबाई जो हम खींच लेते हैं t। अब t मात्रक होता है, जैसे 30 सेकंड है तो हम 1 सेंटीमीटर इस पे जब खींचेंगे तो उसको 1 सेकंड कहेंगे। तो यहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेंगे, वो हमारे 30 सेकंड को बताएगा। अब ये अज्ञात समय है t, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर t ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर t, और इसी समय इसका वेग v हो जाता है। अब यहाँ पर ये t सेकंड में इसका वेग कितना प्राप्त कर लेते हैं, v। ये हो गया यहाँ पर जब चला आया, तो ये पोजीशन A पोजीशन B में जब ये पहुँच रहा है तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो जा रहा है, यहाँ पर वेग v हो जा रहा है। तो इस लाइन को अगर हम मिला दें यहाँ पर, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, सेम दिस A से B। तो इस पे वेग वाली लाइन पे आपको B को डिनोट करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है v होगी। तो ये भी लंबाई क्या हो जाएगी, b। इसको पॉइंट आप मान लेते हैं C, ठीक है, O C B, ठीक है, ये बन गया यहाँ तक। अब ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये जो वस्तु है यहाँ से u वेग से चलना प्रारंभ किया और कहाँ पहुँच गया, t सेकंड में b पर पहुँच गया। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, अब यहाँ पर ये जो एरिया बन रही है, ये एरिया, अब कल एक डेरिवेशन में आपको बताया गया था, वेग और समय के बीच में जो ग्राफ होता है, अगर तय की गई दूरी की बात होगी तो उसके द्वारा ये जो प्रक्षेप, यानी इसकी जो शैडो, यानी जो इसकी परछाई यहाँ पर पड़ रही हैं समय वाले लाइन पर,
ये पूरी एरिया को हम अगर ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर एरिया ज्ञात कर लेंगे तो एरिया जैसे ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वैसे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दूरी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण निकालेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर समीकरण कैसे हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर तो इस लाइन को हम ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, अलग से एक लाइन यहाँ से खींचकर इसको मिला दिया। ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट क्या नाम दे रहे हैं इसको, ये पॉइंट नाम दे देते हैं डी। ओके, अब यहाँ से ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई जो है आपकी हो जाएगी वी। यहाँ से लंबाई भी हो गई। ये बन गया आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब आइए देखिए गति का प्रथम समीकरण कैसे ज्ञात करें। तो इसमें क्या है, देखो जहाँ से वेग बदल रहा तो वेग बदल रहा तो यही आपका स्लोप होगा, इसी को हम झुकाव कोण कहते हैं। और ये जो मान होगा यहाँ पर यही थीटा होता है, ये सभी प्रवणता इसको कहते हैं। तो ये कोण जो है यही आपका त्वरण होता है। ओके, तो त्वरण जो है लंब और आधार, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो हम यहाँ लिखते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण। तो गति का जो प्रथम समीकरण है, तो हम लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन अर्थात यहाँ पर जो दे रहा है tan थीटा, और tan थीटा को हम क्या लिखेंगे a, और a मतलब हो गया यहाँ से वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा bd और आधार कितना हो जाएगा ad। ठीक है, ad हो जाएगा। स्लोप कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है इसीलिए उसको हम 10 लिखते हैं। तो यहाँ a इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं या स्लोप लिख सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन ऐसे भी है यहाँ पर त्वरण। तो आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण बराबर होता है, त्वरण a बराबर होता है डेल्टा b बाई डेल्टा टी। ये भी एक फार्मूला है, डेल्टा b बाई डेल्टा टी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे और समय को भी यहाँ लिखेंगे, तो इससे भी आपको गति का समीकरण मिल जाएगा और ये ग्राफीय विधि से समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ ग्राफ से निकालना है तो हमको ये लिखना पड़ेगा। तो ग्राफ से अगर हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी डी, और बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी की वैल्यू हो जाएगी b माइनस यू, और बटे टी इसमें AD की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल टी। ये लंबाई टी है तो ये भी लंबाई टी होगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है b है और AO की लंबाई u है, तो DC की लंबाई कितनी हो जाएगी u। क्यों, क्योंकि AO बराबर हो जाएगा DC के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, तो BC माइनस DC लिख सकते हैं। तो BC की वैल्यू इसमें कितनी मानी गई है v, और DC अभी आप कह रहे हैं ये मान जो है u है, तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस u, और यहाँ AD की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक t दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे b माइनस यू इक्वल टू AT, तो इसको लिखा जाएगा तो b बराबर u प्लस AT। ये कौन सा समीकरण आपको मिल गया, ये गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको गति का प्रथम समीकरण। अब चलिए यहाँ से गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त करते हैं। तो ये मिला हमको, अभी फाइंड किया हमने गति का प्रथम समीकरण। अब यहाँ पे द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण यानी दूसरा समीकरण जो है। अब दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताए थे कि ये पूरा जो एरिया होगा इस एरिया ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो A से B ये ही दूरी है, A से B जो है इसकी डिस्टेंस यही आपको मिलेगी यहाँ से। तो दूरी बराबर होता है, तय की गई दूरी बराबर होता है घिरे क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे घिरे क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल है, घिरा क्षेत्रफल ABCO। ठीक है, OA पूरा ये एरिया आप निकाल सकते हैं। इस क्षेत्रफल को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला नंबर तो नीचे आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, ADCO
और प्लस इसमें एक बन रहा है त्रिभुज ऊपर, तो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। S इक्वल टू हो जाएगा आयत। अब देखो आयत की क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई अगर AO मानते हैं और चौड़ाई जो है आप मान लिख सकते हैं यहाँ पर AO गुणे OC, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, तो आधार यहाँ पे दिया हुआ है आपका AD और गुणे लंब यानी दिया हुआ है BD, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं S इक्वल टू AO की वैल्यू U है और OC की वैल्यू T है, तो यहाँ हो गया UT और 1/2 यहाँ AD की वैल्यू स्मॉल t है, AD की वैल्यू स्मॉल t है, BD की वैल्यू अभी हम लोग ज्ञात किए थे B माइनस यू। ये मिल गया आपको गति का दूसरा समीकरण। लेकिन गति के दूसरे समीकरण में अगर हम पहले समीकरण से B माइनस यू बटे जो t आया था इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, या B माइनस यू बराबर AT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये गति के प्रथम समीकरण से B माइनस यू बराबर AT हम लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर AT लिख देते हैं इसमें। तो S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एक टी यहाँ है एक टी और आएगा, तो ये बन गया आपका गति का दूसरा समीकरण। ओके, तो इस तरह से हमने क्या प्राप्त कर लिया, गति का दूसरा समीकरण भी प्राप्त कर लिया। तो अब इसी तरह से आप गति का तृतीय समीकरण प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए गति का तृतीय समीकरण प्राप्त करते हैं यहाँ से। तो ये बन गया आपका गति का दूसरा समीकरण, और अब प्राप्त करेंगे गति का तृतीय समीकरण। ओके, देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या है। गति का तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण के लिए यानी तीसरे समीकरण के लिए कंडीशन क्या है, इसमें भी दूरी ज्ञात करनी है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ तय की गई दूरी, तो दूरी पूरा क्षेत्रफल फिर निकालते हैं। तो पूरा क्षेत्रफल देखिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, तो S दूरी बराबर होता है घेरा क्षेत्रफल, तो वही फार्मूला फिर लिखते हैं घेरा क्षेत्रफल। तो घेरा क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक, ABCO, ये पूरा एरिया फिर ज्ञात कीजिए। अब देखो एरिया ज्ञात करने के यहाँ दो मेथड हैं, कौन कौन से। अभी हमने कहा कि इसको अलग अलग करके दो भाग में हम एरिया ज्ञात कर लेंगे, तब भी जोड़ देंगे तो एक ही मान होगा, मतलब वो भी एक क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम एक साथ सबका एरिया निकाल लेते हैं। ये देखो समलम बन रहा है, समलम चतुर्भुज इसको कहते हैं। तो समलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, AO और BC, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, दो पैरेलल हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं जिसमें होती हैं तो ये आपका कहलाता है समलम चतुर्भुज, ठीक है। अब समलम चतुर्भुज में क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका एक सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं यही दो हैं पैरेलल, एक यह है और एक यह है, दो पैरेलल लाइनें हैं। तो पैरेलल रेखाओं में AO और प्लस यहाँ पे BC और गुणे उनके बीच की दूरी, तो दूरी हो जाएगी AD आप लिख सकते हैं या OC भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से ये दूरी लिखिए चाहे यहाँ से लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया, तो S इक्वल टू 1/2 AO का मान कितना दिया है, U प्लस B हो गया B और गुणे में T है, तो यहाँ पे आ जाएगा T। अब देखिए T को हमको हटाना है, गति के तृतीय समीकरण में समय नहीं आता है, तो T का जब हटाएंगे यहाँ तो गति के प्रथम समीकरण से T की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, B बराबर जैसे अभी आप पढ़े हैं AT, तो यहाँ से हम T बराबर क्या लिख सकते हैं, B माइनस यू अपान A लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं इसमें, तो S इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा B प्लस यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं B माइनस यू अपान A लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर प्लस दोनों संख्या है तो चाहे इसको आप इधर लिखिए चाहे इसको लिखिए, कोई इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, एक फार्मूला बन गया A प्लस B A माइनस B, तो इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान हो जाएगा A, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। एक गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग जो है ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन पढ़ लिए। U क्या था, प्रारंभिक वेग था, और V अंतिम वेग था, A त्वरण है और T क्या है, समय है।
तो इस तरह से हमने गति के तीनों समीकरण को प्राप्त किए हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे।